माननीय सदन का कोई भी सदस्य चिट्टे में कम से कम फोन ना करे। उड़ता हिमाचल, हमें इन टाइटलों से बचना है, हमें अपने हिमाचल को बचाना है। इसका नाम जो है देवभूमि है, किसी को बख्शेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। हम आपको बता रहे हैं, कड़ा कानून हम इस विधानसभा में ला रहे हैं। सरकारी नौकरी वाला अगर बीच में आ रहा है तो उसको तो जो है नौकरी से जाएगा। कम से कम चिट्टे को कोई संरक्षण नहीं दे रहा है और ना ही देगा। ये हम सबको संकल्प लेना भी है। हिमाचल का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है। अफगानिस्तान से ये चिट्टा आ रहा है, यहाँ पे गैंग्स चल रही हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ पे कुरियर के थ्रू चिट्टा आ रहा है। हमारी सोच हाउस की डिफरेंट है। हम कहते हैं कि नहीं, 1 ग्राम वाला भी अंदर ठोको, 2 ग्राम वाला भी अंदर ठोको। औरतें पैसा कलेक्ट कर रही हैं, किस ढंग से लड़कियों को इन्वॉल्व किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य बिलासपुर से जो उन्होंने जिस ढंग से पिक्चर पेंट की है कि सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, जिस ढंग से इन्होंने क्वेश्चन रेज किए हैं, अध्यक्ष महोदय, इस समय चिट्टे को लेकर जितनी गंभीरता से काम हो रहा है, उस दौर में मैं नहीं समझता कि इनकी ये स्वीपिंग स्टेटमेंट सही है। नहीं, सुन लीजिए, आप रिएक्शनरी बहुत है। अध्यक्ष प्लीज डोंट डिस्टर्ब। अध्यक्ष महोदय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। मेरे Please बाद आपने बोलना, हम सुनेंगे आपको। हम आपको सुन रहे हैं, कोई इस पे कोई वो तो है, प्रतिस्पर्धा तो है नहीं। अध्यक्ष महोदय की दौर जो चल रहा है और आपके सामने सरकार इसी सत्र में कानून लेके आ रही है। यहाँ मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था कि इसी सत्र में कानून लेके आ रहे हैं, कठोर कानून लेके आ रहे हैं, कोई लूप होल ना रहे, उसको लेके कानून लेके आ रहे हैं। उससे आप सरकार की मंशा पे उंगली नहीं लगा सकते। गवर्नर साहब जो है लगातार चिट्टे को लेके बात कर रहे हैं। हम भी जब उनसे मिलने जाते हैं, वो भी लगातार ये बताते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए। जागरूकता की भी बात हो रही है, एजुकेशन की भी बात हो रही है सारी। हम लोग खुद इस हाउस में हमने तो बहुत पहले बयान दे दिया था कि कोई भी हमारा माननीय सदन का कोई भी सदस्य चिट्टे में कम से कम फोन ना करे। और अभी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के कह दिया कि अगर बाहर कोई जनप्रतिनिधि भी इसमें जो है किसी को बचाता हुआ नजर आया तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, बहुत कठोर कानून आ रहा है। और मसला क्या है, माननीय सदस्य को मैं ये कहना चाहता हूं, ये मसला कोई हिमाचल का मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल मसला है, अंतर्राष्ट्रीय मसला है। बॉर्डर से ये चिट्टा आ रहा है, अफगानिस्तान से ये चिट्टा आ रहा है, ये नाइजीरिया के लोग आके यहाँ पे चिट्टे की तस्करी करते हुए जो है उनकी लिस्टें हैं। यहाँ पे गैंग्स चल रही हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ पे कुरियर के थ्रू चिट्टा आ रहा है। और बाहर का तो चलो हम क्या बात करें, हमने इसी हाउस में प्रस्ताव पास किया था कि 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक का कानून जो है उसमें जमानत हो जाती है। हमने सारे हाउस ने प्रस्ताव पास करके भेजा था। मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी मिला था, उन्होंने कहा कि हमें कोशिश करनी है कि गैंग्स को मारना है, विक्टिम्स को बचाना है। अब उन्होंने कहा कि जो 1 ग्राम वाला है या सिरिंज लेने वाला है, कोई दूसरा लेने वाला है, ये सब शिकार हैं, इनको किसी ढंग से बचाओ और जो बड़े लोग हैं उन पे प्रहार करो। हमारी सोच हाउस की डिफरेंट है। हम कहते हैं कि नहीं, 1 ग्राम वाला भी अंदर ठोको, 2 ग्राम वाला भी अंदर ठोको। हम 5 ग्राम तक की जमानत के पक्ष में नहीं है, सेंटर उससे ऊपर कहीं सोच रहा है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से चिट्टा आ रहा है और ये देश के खिलाफ जो शक्तियां काम करती हैं, ये उनका बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा नेक्सस है। आपने तो माननीय सदस्य किसी चुनाव में चिट्टे के प्रकोप झेले नहीं, मैं और सत्ती जी जानते हैं। चिट्टा कोई लेके जाता है, आरोप कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है, फिर कहेंगे बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बॉर्डर पे पंजाब की तरफ से चिट्टा आएगा तो आगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पकड़ा गया, बोलना जी एमएलए का संरक्षण है। मैं दावे से कह सकता हूं कि इस हाउस में कम से कम चिट्टे को कोई संरक्षण नहीं दे रहा, कम से कम चिट्टे को कोई संरक्षण नहीं दे रहा है और ना ही देगा। ये हम सबको संकल्प लेना भी है। ये हम, और अध्यक्ष महोदय, अगर 11 किलो चिट्टा पकड़ा गया
11 किलो चिट्टा थोड़ा नहीं होता, इससे लाखों लोग मर जाएंगे। ये तो बिल्कुल चुटकी भर से आदत पड़ती है, तीसरी चुटकी में तो जो है आदमी जो है उसमें चले जाता है कि परमट कटने की बारी आ जाती है। लोगों ने अपने माँ बाप को की घुटने की बीमारी है उनको देना शुरू कर दिया कि आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। पता ही नहीं है माँ बाप को। सरकारी कर्मचारी तो फर्स्ट टाइम आप हमने पकड़े, किसी ने नहीं पकड़े। सरकारी कर्मचारी अगर 50 के आसपास सरकारी कर्मचारी पकड़ में आ गए हैं, जो आप जिनकी आप लिस्ट पढ़ रहे थे, ये हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति है और ये सारे हाउस की इच्छा शक्ति है कि सबने कहा कि इसमें अगर सरकारी कर्मचारी आएगा नौकरी से जाएगा, उसकी नौकरी जाएगी, उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा नौकरी से। तो ये सारी चीजें हम वो कर रहे हैं। जब मामला इतना फैल गया है कि व्हाट्सएप पे 300 400 लोगों, एसपी शिमला के साथ में बात कर रहा था और सारी डिटेल में देख रहा था किस ढंग से औरतें पैसा कलेक्ट कर रही हैं, किस ढंग से लड़कियों को इन्वॉल्व किया गया है, किस ढंग से कर्मचारियों को इन्वॉल्व किया गया है। अच्छे अच्छे घरों के लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये कोई एक दिन की तो बात नहीं है, ये लंबे अरसे से जो है चल रहा था। लेकिन हमें अपने हिमाचल को ये टाइटल भी नहीं देना है, रेंगता हिमाचल जो है, उड़ता हिमाचल, हमें इन टाइटलों से बचना है। हमें अपने हिमाचल को बचाना है। इसका नाम जो है देवभूमि है। देवभूमि, हम राजनीति से ऊपर उठ के हम सबको ये करना है। मैं बताऊं आपको, चर्च जो है 370 किलो पकड़ी गई, नहीं पकड़ी गई वो कितनी होगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हीरोइन चिट्टा जो है 11.14 किलो पकड़ा गया। चूरा पोस्ट जो है 666 किलो पकड़ा गया है। गांजा 33 किलो पकड़ा गया है। अफीम 36 किलो पकड़ी गई है। नशे की गोलियां 3 लाख पकड़ी गई हैं। पोस्ट के पौधे 3,78,000 पकड़े गए हैं। भांग के पौधे 37,20,654 पकड़े गए हैं। ये तो पकड़े गए हैं, इसका मतलब सारा तंत्र लगा हुआ है। इसका मतलब हमें देखो, जो लोग काम कर रहे हैं हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस काम कर रही है, अगर तंत्र काम कर रहा है और इतनी बड़ी वो हुई है, और अध्यक्ष महोदय 1714 मामले दर्ज हुए, 2516 लोग सलाखों के पीछे है। और आपको बताऊं पुलिस को कितनी दिक्कत आ रही है। ये जो चिट्टे वाले हैं, लैट्रिन भी वहीं पे करी जा रहे हैं, सिर सलाखों पे मारी जा रहे हैं, दीवारों पे मारी जा रहे हैं, पेशाब भी वहीं पे करे जा रहे हैं। इनको डील करना कोई आसान काम नहीं है। ये जो गोलियों का कल्चर शुरू हुआ, ये सिर्फ गोलियों के कल्चर नहीं है, गैंगस्टर्स नहीं है, इसमें चिट्टे वाले साथ में शामिल हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पिछले शासन में हमारे दुल्हड़ में पॉइंट ब्लैंक रेंज से सिर्फ आदमी ने यह पूछा कि तुम लोग यहां क्यों घूम रहे हो, तुम रोज आते हो। तो चिट्टे का उनके पास इंफॉर्मेशन थी, उसने उसकी छाती पे गोली मार दी, उसी में उसकी डेथ हो गई। अभी आपके बिलासपुर में केस होके हटा है, अभी जो है रात को गोलियां चली हैं। ये जो है नशे वाले, इनको कोई होश नहीं है। ये इजी मनी है, पैसा कलेक्ट कर रहे हैं और इसकी लस्ट में बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं। हिमाचल में तो ये मिशन इस ढंग से चलेगा कि तौबा कर देंगे ये चिट्टे वाले उस हिसाब से। पर आपका सहयोग साथ में चाहिए, आपका सहयोग। ये मत आप कहो मैं इसलिए उठा बीच में। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप कहें कि पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हैं, आप भी बयान दे रहे हैं। सत्ती जी बयान में लगातार आ रहा है, रणधीर जी का लगातार बयान आ रहा है, आपका बयान आ रहा है, हमारे लोगों का बयान आ रहा है। जिस मिशन में हम सब इकट्ठे हैं तो उसमें कोसना क्यों दूसरे को। इसको तो हमें लड़ना पड़ेगा, युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा। लड़ाई ये कोई छोटी नहीं है, ये पूरे प्रदेश को बर्बाद करने की लड़ाई है। आ रहा पीछे से, इंटरनेशनल बॉर्डर से आ रहा है। आगे जो है सिरिंजें मिल रही हैं, लोग जो है तड़प तड़प के मरते हैं। और बाकी नशों की तो ठीक है, हम शराब का जो है वो करते हैं, हर साल नीलाम करते हैं। इस साल भी 250 करोड़ के ठेके होंगे। उन चीजों को आप चिट्टे से कंपेयर मत करो। कुछ नशे ऐसे हैं जो कि सारे देश में हैं और लेजर के लिए भी हैं, पार्टियों में भी चलते हैं या दूसरे वो भी है। उनको छोड़ के ये है मौत का पैगाम। जो मौत वाला है वो चिट्टा है। और चिट्टे में किस ढंग से पुलिस आपके कुरियर्स की जांच करे। व्हाट्सएप पकड़ा भी 400 लोगों के नाम है उसमें। और अगर बड़े बड़े लोग बेनकाब हो जाएंगे जिन से बात हो रही है।
ये सत्य जी कल फिरौतियों की बात कर रहे थे। ये फिरौतियां लेने वाले जो हैं, ये यही तो लोग हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह से राइज होता है, ये जानते हैं। उनका मकान कौन बना रहा है, उनका घर कौन बना रहा है आप जिंदगी जीवन में नहीं सोच सकते। लेकिन अभी परसों चौथ परमाणु में एक धमकी आई कि आपकी वाइफ इतने बजे जाती है, बच्चे को लेके जाती है, फलां नंबर कार में जाती है, अब आप इतना पैसा दे दो, नहीं दिया तो आप समझ लो आपकी इंफॉर्मेशन हमने सारी बता दी आपको। ये तो ऐसा कल्चर है जिसको कि हम सब लोगों को मिलके करना है। आप लोगों के पास भी, सबके पास एक एक तो गनमैन है। एक एक गनमैन क्या करेगा? जब आप चिट्टे के खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो आपके खिलाफ शुरू हो जाएंगे कि जी इस बंदे ने जो है हमारा कारोबार रोक दिया। तो इसलिए इसको हमें कड़ा कानून हम इस विधानसभा में ला रहे हैं। किसी को बख्शेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। हम आपको बता रहे हैं, सरकारी नौकरी वाला अगर बीच में आ रहा है तो उसको तो जो है नौकरी से जाएगा। और उसके बाद जेलें हमारी भरी हुई हैं, पुलिस सारी अलर्ट पे है हर जिले में। और जहां भी अगर आपको कोई लगता है कि ये सुजेशन है, ये भी किया जाए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और अब तो हमने प्रिवेंटिव कानून भी लगा दिया कि अगर आपको लगता है कि यही चिट्टा बेच रहा है तो जरूरी नहीं किसी कानून की आड़ लेनी है, पिट एनडीपीएस के तहत उसको अंदर ठोक दो। 6 महीने अंदर रहेगा, प्रिवेंटिव अरेस्ट होगी, अंदर रहे, ताकि सबको पता हो कि सिर्फ यही नहीं है कि कानून की खामियों की वजह से वो बाहर रहेंगे। सरकार के पास दूसरे औजार भी हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा।